ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र के सौटा गांव में एक दलित युवक देवी शंकर की हत्या कर शव जलाने का मामला सामने आया है। इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए करछना के विधायक पीयूष रंजन निषाद पहुंचे। इस दौरान मृतक देवी शंकर के माता पिता ने विधायक से लिपट कर रोते हुए कहा कि पुलिस ने 24 घंटों के भीतर हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजा है और उन्हें विधायक ने मदद दिलाई है। विधायक पीयूष रंजन निषाद ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा, मैं आपके साथ हूं। एक बेटा खोया है लेकिन मैं बेटे के रूप में आपके साथ रहूंगा और हर संभव मदद करूंगा। इसके अलावा उन्होंने मृतक की मां और बेटी को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास और आवासीय पट्टे की जमीन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है। साथ ही कृषि आवंटन की स्वीकृति भी दिलाई है। विधायक ने यह भी भरोसा दिलाया कि मृतक के सभी नाबालिग बच्चों को इंटर तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और सरकार की तरफ से नाबालिग बच्चों के पालन पोषण के लिए प्रतिमाह 4000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। इसके अलावा गाँव में स्ट्रीट लाइट लगाने की अनुमति भी दी गई है। इस मौके पर एसडीएम करछना तपन कुमार मिश्रा, नायब तहसीलदार संतोष यादव, एडीओ पंचायत राम शिरोमणि, ब्लॉक प्रमुख करछना सरोज कमलेश द्विवेदी और अन्य लोग भी मौजूद थे। और क्या इनको भरोसा दिलाया गया है? परसों जब घटना हुई थी उस समय मुझे जैसे सूचना मिली मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था और मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपनी सरकार की तरफ से इनको आश्वस्त करके गया था कि आपके परिवार के साथ न्याय होगा जी। और उसका आपने देखा कि मेरे जाने के 4-6 घंटे के अंदर ही जितने अभियुक्त थे सारे अभियुक्त के हमारी पुलिस और प्रशासन के लोगों ने सबको अरेस्ट करके उनको उनकी जगह पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह उन लोगों ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर रखा था उस पर कल आप लोगों ने देखा बुलडोजर भी चलने का महाराज जी का काम हुआ। और उसके साथ मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहा था, घटना तो बहुत दुखद थी, निंदनीय घटना थी, पर उस परिवार के साथ न्याय और न्याय के साथ उस परिवार की मदद। और उस मदद के क्रम में मैंने अनुरोध किया था जिलाधिकारी महोदय से, अपनी सरकार से, और उसी के क्रम में आज मैं उपस्थित हूँ। आज इस परिवार को इनके मुख्यमंत्री आवास के लिए इनको आवासीय पट्टा भी उसको अभी उपलब्ध कराया गया। माननीय एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, उसका सर्टिफिकेट भी इनको दे दिया गया और आने वाले एक हफ्ते के अंदर इनको कृषि के लिए भी इनको पट्टा उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसकी भी फॉर्मेलिटी कार्रवाई शुरू हो गई है। और साथ ही जो ये 2 बच्चे नाबालिग हैं, उन दोनों नाबालिग बच्चों को भी कि जो पुलिस की कार्रवाई की गई है वो हम लोगों से कहा गया था कि जितने भी मुलजिम हैं 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार हुए भी। हमारी तरफ से जितने भी नाम दिए गए थे, जितने भी आरोपी थे, उनसे कहीं ज़्यादा ही लोगों ने गिरफ्तार हुए। जो भी आरोपी समझ में आए प्रशासन की कि हाँ ये लोग इसमें आरोप में हैं, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है। और विधायक सर जी की तरफ से हमें 2 बिस्सा आवासीय पट्टा भी मिला है और आर्थिक मदद के रूप में 5000 रुपये मिले हैं। और आगे जितने भी मांगे हमारी थी उस पर विधायक जी ने सहमति दी है कि हाँ हमें आगे चल करके ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी और हम इन सब प्रक्रियाओं से संतुष्ट हैं। जिस तरीके से कई पार्टियां यहाँ आकर के यहाँ राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रही हैं, तमाम तरीके से रोटियां बना सेकने का काम कर रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो पीड़ित परिवार है उनमें से ज़्यादातर 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है और माता पिता की ये हालत नहीं है कि वो ये बात समझ पाएँ कि हाँ हमारे साथ राजनीति हो रही है या नहीं हो रही है। तो लोग जो बोल रहे हैं उसी तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ समझने और बोलने की हालत में नहीं है। तो लोग इस समय इस मुद्दे को इतना राजनीतिक बना दिए हैं। आर्थिक मदद के रूप में या वैसे प्रशासनिक मदद के रूप में हमें अब तक केवल विधायक सर जी की द्वारा ही मदद मिली है और किसी की मदद नहीं मिली। पुलिस की क्या भूमिका है? पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? पुलिस की भूमिका हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए सही अब तक जितनी भी है ठीक ही की गई है। जितने भी मुलजिम थे, जितने भी आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हमारी मांग है उनसे कि उन्हें फांसी ही हो ताकि उन्हें पता चले कि किसी की बाप के गुजर जाने से, किसी के बेटे के गुजर जाने से उन्हें क्या तकलीफ होती है, उन्हें भी पता चले। जिस तरीके से उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है, इससे साफ पता चलता है कि उनके अंदर मानवता का कोई भी भाव नहीं है, उनके अंदर क्रूरता इतनी ज़्यादा भरी हुई है। उन्हें किसी भी मतलब जातिवाद को लेकर के या किस विषय पे, लेकिन उनके अंदर किसी भी चीज़ की वो नहीं थी। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम लवकुश कुमार है, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इनके मौसी का लड़का हूँ, मैं इनका भी बेटा हूँ एक तरीके से। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, हृदय विदारक है, लेकिन मैं आपको यही आश्वासन देना चाहूँगा कि महाराज जी की सरकार में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी अपराधी ये सोचे कि अपराध करने के बाद वो बच जाएगा, उसको उससे भी कठोर दंड मिलेगा।
ताकि आने वाली पीढ़ी उसको याद करेंगे, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जो भी अपराधी है, जो भी दोषी हो, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए हैं और राजनीति की तरफ मोड़ देना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष का काम ही है राजनीति करना, उससे कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य उस गरीब की मदद हो, अपराधियों को दंड मिले, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और क्या आपकी तरफ से क्या सहयोग है? हमारी और तरफ से पूरा सहयोग है, हम उनके साथ खड़े हैं, जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम मदद के लिए तैयार हैं। परिचय दे दीजिए। जी। हमारे लिए बहुत किए हैं, हम संतुष्ट हैं। जो विधायक जी ने आपको आवासीय पट्टा दिया है और आवास भी आवंटित किया है और तमाम जो सुविधाएं हैं बच्चों को हाँ, पढ़, जो मांगे हैं हमारी सब पूरी करेंगे वो। किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं? कोई देखिए, जब भी ये घटना हुई थी इसके तत्काल के बाद जी, जो शासन की नीतियां हैं, विधायक जी का निर्देश, माननीय डीएम सर का निर्देश, जी, इसके क्रम में हमने जो भी हमारे शासनादेश और जो रूलिंग्स है उसके अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आज आपने देखा कि आवासीय भूमि हेतु पट्टा प्रदान कर दिया गया है। जी। बहुत जल्द कृषि भूमि का आवंटन होगा, जो प्रक्रिया अभी चल रही है। वृद्धावस्था पेंशन और पारिवारिक सहयोग योजना के अंतर्गत जो राशि मिलती है, जी, बाल सेवा योजना की राशि, जी, ये सारी चीज़ें 7 दिनों के अंदर अंदर इस पीड़ित परिवार को मिल जाएगी। जी। शासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सभी संभव सहायताएं की जाएगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है मुख्य आरोपी हैं उनके द्वारा जमीन अवैध रूप से कब्जा की गई, उस पर भी आप लोगों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है सर, इसकी जानकारी क्या है? देखिए, ये संज्ञान में आते ही कि सरकारी भूमि पर अवैध ढंग से कब्जा किया गया था, कार्रवाई की गई है। जी, और भी इस तरह के अगर मामले होंगे, हम जांच अभी करवा रहे हैं, सब पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी और कोई भी गलत कृत्य यहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक सर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। विधायक पीयूष रंजन निषाद द्वारा पीड़ित परिवार को दी गई सहायता और आश्वासन से स्पष्ट होता है कि वे पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में किस तरह की सख्त कार्यवाही करते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।